हाय अक्षित। पढ़ते हैं हम सिंगलटन। सिंगलटन पैटर्न क्या होता है? सिंगलटन पैटर्न है, कोई फंक्शन वगैरह नहीं है, बस एक वे ऑफ राइटिंग द कोड है, स्ट्रक्चरिंग द कोड है, जिसमें हम लोग ये फीचर करता है कि किसी भी क्लास का एक ही ग्लोबल इंस्टेंस होगा या ग्लोबल ऑब्जेक्ट होगा। इंस्टेंस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक ही ग्लोबल इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट होगा और उस ऑब्जेक्ट को बाकी सारी छोटी छोटी क्लासेस या सर्विसेज के अंदर या मॉड्यूल्स के अंदर बाकी सारी क्लासेस इनहेरिट करेगी या यूज़ करेगी। इनहेरिट का जो वर्ड है, यूज़ करेगी, ठीक है। उसी ऑब्जेक्ट को बाकी सारी क्लासेस यूज़ करेगी, क्लासेस 1 2 3 यूज़ करेगी, ठीक है। काम कहाँ आता है? समझ लो, अगर एक मतलब पूरे हमारे कोड में बहुत जगह लॉग्स यूज़ हो रहे हैं, है ना। लॉग्स यूज़ हो रहे हैं इन मैनी क्लासेस, मतलब क्लासेस 1, और हम चाहते हैं कि क्लास 1 भी सेम फाइल में लॉग डाले, क्लास 2 भी सेम फाइल में अपने लॉग्स स्टोर करे, क्लास 3 भी एक ही फाइल में अपने लॉग्स स्टोर करे। देन इट इज़ अ गुड आइडिया एंड इट इज़ द ओनली पॉसिबल वे दैट इस लॉग का एक ही इंस्टेंस बनना चाहिए। अगर क्लास है लॉग तो उस क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा, लॉग ऑब्जेक्ट। उसी ऑब्जेक्ट को बाकी सारी क्लासेस कॉल करेगी टू राइट देयर लॉग्स इनटू दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और दैट पर्टिकुलर लॉग फाइल, बिकॉज लॉग क्लास का ऑब्जेक्ट वुड बी देयर इट्स लॉग फाइल, सो दैट्स वाई, ठीक है। और अगर और कुछ देखा जाए तो और एक अच्छा एग्जांपल ये रहेगा कि अगर एक डेटाबेस है और डेटाबेस को रीड कर रही है एक फ़ाइल हमारी, या एक क्लास डेटाबेस को रीड कर रही है, तो उस क्लास डेटाबेस को रीड कर रही है, तो उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट रहेगा और वो ऑब्जेक्ट के अंदर सारा डेटा होगा जो रीड किया है उस डेटाबेस का, और वो सेम डेटा बाकी सारी क्लासेस भी कॉल कर सकती है। बाय कॉलिंग दैट ऑब्जेक्ट वो सारा डेटा बाकी सारी क्लासेस अपने पास रख सकती है। तो ये यूज़ है सिंगलटन पैटर्न का। ये हो गया हमारा डेटाबेस के अंदर यूज़, और ये हो गया हमारा लॉग के अंदर यूज़, ठीक है। लॉग, अब ये इस्तेमाल कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। सबसे पहले तो तुम्हें ये जानना होगा कि क्लास को इंस्टेंटेनियाइज कैसे करते हैं या इंस्टेंटाइजेशन कैसे करते हैं क्लास का इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। एक क्लास का नेम रख लेते हैं। क्लास का नेम अगर सोचो हमारा क्लास सिंगलटन है, ठीक है, ये क्लास है, तो इस क्लास को कॉल कैसे करेगी किसी और के अंदर? उस क्लास का नेम प्लस ऑब्जेक्ट का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम कुछ भी रख सकते हैं हम, इक्वल्स टू न्यू कंस्ट्रक्टर नेम, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर इज नथिंग बट अ फंक्शन विद द सेम नेम एज क्लास नेम, बस, ठीक है। ऐसे बनाते हैं हम, यही तो करते हैं। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए स्टूडेंट st इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, है ना, यही तो करता है आज तक। तो ये न्यू स्टूडेंट क्या है? ये कंस्ट्रक्टर है विच अलाउज अस टू कॉल और इनिशियलाइज द क्लास ऑब्जेक्ट, ओके। सो अगर हम चाहते हैं कि सिंगलटन पैटर्न में सबसे बड़ा एक रूल ये होता है कि नो अदर क्लास कैन क्रिएट इट्स ऑब्जेक्ट, नो अदर क्लास कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब ये सिंगलटन क्लास खुद का ऑब्जेक्ट बनाएगी और उस ऑब्जेक्ट को बाकी सारी क्लासेस कॉल करेगी, ठीक है। बाकी सारी क्लासेस
इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकती, ये रूल है। तभी तो इसका इम्पोर्टेंस है ना कि ये क्या देती है, ग्लोबल एक्सेस देती है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, मतलब ये बोलती है, सिंगलटन क्लास बोलती है कि देखो भाई, मैं अपना खुद का ऑब्जेक्ट बना दूँगी, है ना, और वो ऑब्जेक्ट तुमको दे दूँगी, मतलब वो ऑब्जेक्ट बना दोगी अपने अंदर ही और वो पब्लिक कर दोगी। अब वो पब्लिक करने के बाद तुम कॉल करते रहो उस ऑब्जेक्ट को। बहुत सिंपल सी है ना। सिंगलटन अपना क्या बनाएगी, ऑब्जेक्ट बना देगी और उसको क्या कर देगी, पब्लिक कर देगी। अब वो उस पब्लिक ऑब्जेक्ट को, और बोलते हैं कि उस पब्लिक को ऑब्जेक्ट को कॉल करते रहे बाकी सारी क्लासेस। ठीक है, बनाते कैसे हैं, सोचो, क्लास का नेम रख लिया अगर मैंने AM, ठीक है, सिंगलटन क्लास बना रहे हैं तो सिंगलटन लिखना ज़रूरी कुछ नहीं है, क्योंकि सिंगलटन जस्ट अ मेथड, इज जस्ट अ पैटर्न, कोई कीवर्ड नहीं है सिंगलटन। ठीक है, AM है, पहले तो कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, उस और पब्लिक रखेगी, प्राइवेट रखेगी। क्यों, क्योंकि हम नहीं चाहते कि क्लास को कोई और कॉल कराए। अगर हमने पब्लिक रख लिया तो ऐसे करके AM क्लास को भी कोई कॉल करा सकता है, उसको ऑब्जेक्ट बना सकता है, बट ये हम नहीं चाहते हैं। इसलिए हम इस कंस्ट्रक्टर को पब्लिक नहीं, प्राइवेट रखेंगे। ठीक है, प्राइवेट रखा, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इज जस्ट अ फंक्शन विद सेम नेम, और इसके अंदर कुछ भी दे दिया, कंस्ट्रक्टर दे दिया, कुछ भी कंसोल स्टेटमेंट जो मन किया। ठीक है, उसके बाद ये बन गया हमारा कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर बन गया। बस अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉल कर दो या ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर दो। कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, पब्लिक या प्राइवेट, पब्लिक, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमें बाकी क्लासेस में कॉल करना है ना। स्टैटिक रहेगा क्योंकि हमें डायरेक्टली ऑब्जेक्ट कॉल करना है। अब ऑब्जेक्ट को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, क्लास का नेम, फिर ऑब्जेक्ट का नेम, एस ऑब्जेक्ट लिख दो सिंगलटन ऑब्जेक्ट के लिए, एस ऑब्जेक्ट अगर नेम है बस, और उसका कंस्ट्रक्टर, न्यू कंस्ट्रक्टर AM, बस हो गया, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसको बाकी क्लासेस में कॉल कर दो। अगर ये मेन फंक्शन है हमारा, सॉरी मेन फाइल है, क्लास है जिसके अंदर void मेन फंक्शन है, पब्लिक स्टैटिक खुद लगा लेना, है ना। बस इसके अंदर हमें कॉल करना है हमारा एस ऑब्जेक्ट। तो कैसे करेंगे, क्लास का नेम लिया AM, ऑब्जेक्ट लिया object1 इक्वल टू क्या रहेगा, AM डॉट इंस्टेंस। ऐसे ही दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है तो AM डॉट इंस्टेंस। अभी क्या डिफरेंस है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो इंस्टेंस है ना, ये है एस ऑब्जेक्ट। एक्चुअली यहाँ पे एस ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, एस ऑब्जेक्ट, मतलब ये बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि भाई तुम इस क्लास का ये जो ऑब्जेक्ट है ये असाइन कर दो। तो इसलिए इस वक्त क्या है, इस वक्त object1 इज इक्वल टू object2 है। ठीक है,